पर उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप सब अपनी आंखें बंद करिए। अभी आप सब अपने आप को उस रूप में सजाइए जिस रूप में आप भगवान कृष्ण के सामने अपने आप को प्रस्तुत करना चाहते हैं। ठीक है, अभी आप सब अपनी आंखें खोल सकते हैं। हम साथ में मिलकर वृंदावन चलते हैं। वृंदावन रम्यस्थाना दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिरा के साथ पेड़ पौधे घास झूम रही है। पंछी चहचहाते हुए इधर से उधर उड़ रहे हैं। बंदर एक पेड़ से दूसरी पेड़ पर कूद रहे हैं और मोर अपने सुंदर पंख फैलाकर नृत्य कर रहा है। बछड़े इधर से उधर दौड़ रहे हैं और गाय शांति से हरी भरे मैदानों में घास चर रही है। वृंदावन रम्यस्थाना दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिरा चारों ओर खिले हैं। ग्वाल बाल हर रोज यमुना किनारे खेलने आते हैं। लेकिन आज इस मनोहर धाम में कुछ अजीब सा हो रहा है। गाय जब यमुना के पानी पीने आती है तो अचानक बेहोश होकर गिर जाती है और आसमान में उड़ते पंछी भी जैसे अपनी शक्ति खो देते हैं और नदी में गिर पड़ते हैं। वातावरण में एक बड़ा ही अजीब सा भय फैला हुआ है। लेकिन इस खतरे से अनजान वो बालक यमुना किनारे खेल रहे हैं। वृंदावन में अरे रुको, मैं भी हूँ, मुझे भी तो गेंद दो। अच्छा देखो, तुम गेंद पकड़ सकते हो? हाँ मैं गेंद पकड़ रहा हूँ। अरे इधर गेंद थोड़ी ऊंची फेंको, ऊंची। ओहो कृष्णा, हमारी गेंद तो नदी में चली गई। अब क्या करें? चिंता मत करो, मैं हमारी गेंद वापस ले आऊंगा। ठीक है कृष्ण, पर सावधान रहना, नदी बड़ी गहरी है। चलो कृष्णा, अब थोड़ा जल्दी भी करो, इतना भी धीरे नहीं। कम ऑन, हरी अप। हरी 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 हरी। कृष्ण परम पुरुषोत्तम है, इसलिए उन्हें पहले से ही पता था कि इस नदी के भीतर कोई खतरा छिपा है।
जैसे जैसे कृष्ण नदी के अंदर गहराई में जाते हैं, सामने से कालिया नाग दिखता है। कालिया कृष्ण के दिव्य रूप को देखकर ठहर सा जाता है, मानो मोहित हो गया हो। अधरम मधुरम वदनम इतना कहकर कालिया तेजी से भगवान कृष्ण पर हमला करने लगा। गोपालक नदी किनारे खड़े खड़े बेचैन हो रहे थे। कृष्ण को पानी में गए 2 घंटे हो चुके हैं। गोपालक को लगा कुछ तो ठीक नहीं है। वो दौड़ते हुए नंद बाबा और यशोदा मैया को खबर देने जाते हैं। माँ यशोदा और नंद बाबा घबराते हुए नदी की ओर भागते हुए आते हैं और बस उन्हें एक ही चिंता है कि कृष्ण इतनी देर हो गई पर अभी तक बाहर क्यों नहीं आया है। और चिंता के कारण यशोदा मैया वहीं बेहोश हो जाती है। यशोमती नंदन ब्रजबरना यशोमती नंदन ब्रजबरना गोकुल रंजन गोकुल रंजन नदी के अंदर नन्हे कृष्ण को कालिया अपने कुंडलियों में जकड़ रखा था। काफी देर तक वह सोचता है कि उसने भगवान कृष्ण को हरा दिया, लेकिन तभी कृष्ण भगवान अपनी दिव्य शक्ति दिखाने का निश्चय करते हैं। कृष्ण भगवान अपने शरीर को फैलाना शुरू करते हैं और उनका शरीर इतना बड़ा हो जाता है, इतना विशाल हो जाता है कि कालिया को मजबूरी में उसको छोड़ना पड़ता है। छूटते ही भगवान कृष्ण और कालिया के बीच ये फिर से युद्ध होता है और कदम के साथ कालिया कमजोर हो रहा है। धीरे धीरे वह इतना थक जाता है कि उसके लिए हिलना भी मुश्किल है। तभी भगवान कृष्ण तुरंत उसके फन दबाकर ऊपर कूद जाते हैं और ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान कृष्ण कालिया के फनों पर नृत्य कर रहे हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद सृष्टि के रचयिता भगवान कृष्ण को इस रूप में देखकर देवतागण बहुत प्रसन्न होते हैं और उन पर फूलों की न्यौछावर करते हैं। पर वही नाग पत्नियां बहुत चिंतित हो जाती है। उन्हें डर लगता है कि कहीं भगवान कृष्ण के वजन से
उनके पति कालिया की मृत्यु न हो जाए। वे तुरंत ही भगवान कृष्ण की स्तुति करने लगती है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हमारे पति को छोड़ दीजिए, इन्हें माफ कर दीजिए। कुछ देर बाद कालिया को भी महसूस होता है कि उसने भगवान के सामने अपराध किया है और वो भी क्षमा याचना करता है। उसे अपनी गलतियों का पछतावा था। श्री कृष्ण, हमारे दयालु कृष्ण, मुस्कुराकर कालिया से कहते हैं कि ठीक है, जाओ, मैंने तुम्हें क्षमा किया, परंतु तुम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ यमुना को छोड़कर समुद्र में चले जाओ। उनकी आज्ञा का पालन करते हुए कालिया अपनी पत्नी को लेकर समुद्र में चला जाता है और इस तरह भगवान कृष्ण की करुणा से कालिया और उसका परिवार सुरक्षित समुद्र में लौट जाते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा पशु पक्षी के रूप में, पेड़ के रूप में उनकी, और कालिया जिनके फलों पे भगवान कृष्ण ने पैर रखा था तो वो भी पूजनीय ही हो गया। तो कालिया नाग की और सभी प्रस्तुत भक्त जनों की हरि बोल।